स्वयंभू स्तोत्र में आज श्री चंद्रप्रभ भगवान का स्तवन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आचार्य समंतभद्र स्वामी भगवान के चंद्रप्रभ नाम की सार्थकता बतला रहे हैं। चंद्रप्रभं चंद्रमरीचि गौरं चंद्रं द्वितीयं जगतीव कांतम् वंदे विवन्द्यं महतां ऋषीन्द्रं जिनञ्जितस्वान्त कषाय बंधम्। इस काव्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम, चंद्रमा की किरणों के समान जो गौर वर्ण के हैं और जगती यानी संसार में द्वितीय चंद्रम एवं कांतम, दूसरे चंद्रमा के समान सुंदर हैं और महताम इंद्र आदि बड़े बड़े जनों के द्वारा अभिवंद्य यानी वंदनीय हैं। जहाँ सत इंद्र के द्वारा भगवान वंदित होते हैं और ऋषीन्द्रम ऋषियों के स्वामी हैं, गणधर आदि जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनके स्वामी हैं और जिन्होंने जित स्वांत कषाय बंधम यानी अपने विकारी भाव स्वरूप कसाय के बंधनों को जीत लिया है, ऐसे चंद्रप्रभम वंदे, ऐसे भगवान के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। और एक विशेषण जिनम भी है जो कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। तो यहाँ भगवान ने अपने मन को और अपने कषाय बंधनों को जीता। जहाँ कषायों के कारण ही संसार रहता है, एक एक कषाय पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब 3 कषायों का 90 गुण स्थान में और एक सूक्ष्म लोक बचती है 10वें गुण स्थान में, तब फिर वो कषाय से रहित अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो जहाँ भगवान ने कषायों पर विजय प्राप्त किया, जहाँ लोग कषायों के वशीभूत होते हैं, उन पर भी यदि वो विजय प्राप्त करते हैं तो वो भी प्रशंसनीय कहलाते हैं। जहाँ देखें अपन क्रोध कषाय पर विजय प्राप्त करने का एक उदाहरण, जिसमें कि एक दादाजी थे, उनको बहुत गुस्सा आता था और उस गुस्से के कारण सभी लोग उनसे थर थर काँपते थे। जब वो आ जाते थे तो सारा घर बिल्कुल एकदम शांत कि किस बात पर किसके ऊपर गुस्सा हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो ऐसी जो स्थिति थी, एक बार किसी साधु के पास वो गए और उन्होंने कहा कि महाराज मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, गुस्से पर मैं विजय कैसे प्राप्त करूँ, मुझे तरीका बताओ। तो उनने कहा कि बहुत सरल है। कहने कैसा? कहने बस गुस्सा यदि करो तो यदि भोजन कर लिया हो तो अगले दिन उपवास कर लेना, यदि भोजन नहीं किया है तो उसी दिन उपवास कर लेना। तो कहते ऐसे छूट जाएगा? कहते हाँ, यदि आपको लगता है तो अपन ऐसा करके देखो। और उन्होंने नियम ले लिया। अब जब वो घर लौट करके आए तो कोई किसी पर गुस्सा नहीं, बिल्कुल। अब जो है सबको पता पड़ गया कि अब तो जो है ये गुस्सा करते ही नहीं है। तो फिर कई बार जो है उनके सामने गुस्से की जो है स्थितियां बनी, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुए। और एक बार लड़के ने आकर के कहा कि व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया है। तो उनके मुख से गाली जो है वहाँ पर निकलने ही वाली थी, 1-2 शब्द निकले, लेकिन उन्होंने जैसा संकल्प किया था वैसा उन्होंने, गर्मी का समय था, उपवास किया। अब उपवास में दिन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन रात में लेटे और आधे घंटे में नींद खुल गई। उनको लगा कि अब तो सुबह हो गई, देखा तो 9 से बस केवल 9:30 हुए। रात भर घड़ी देखते देखते जैसे तैसे सुबह हुई। अब उनके लिए कि भैया थोड़ा सा भी गुस्सा बड़ा खतरनाक है, उससे पूरा उपवास करना पड़ता है। अब वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। ऐसी खबर उनकी अब जो है सब जगह फैल गई कि भाई वो दादाजी इतना गुस्सा करते थे, अब गुस्सा नहीं करते हैं। तो एक उनका भतीजा था, उसने कहा कि हमारे ताऊ जी और गुस्सा छोड़ने हो ही नहीं सकता, अब उनको हम गुस्सा दिला के रहेंगे। तो ताऊ जी शिखर जी से लौट करके आए थे, तो उसने
कि ताऊ जी शिखर जी से आए हैं तो इसलिए हम सबके लिए भोजन पर आमंत्रित करते हैं। सबको जो है उसने आमंत्रित किया, सबके लिए कार्ड दिए, और ताऊ जी को कार्ड नहीं दिया तो लोग कुछ, यार आपको कार्ड नहीं दिया? तो ताऊ जी ने कहा मैं तो दूल्हा हूँ, दूल्हे को कोई कार्ड देता है क्या? दूल्हा जो होता है जिसकी शादी होती है उसको कोई कार्ड देता है क्या? हमारे लिए तो हो रहा है कार्यक्रम, तो हमें कार्ड आने की बात क्या है उसमें? फिर सबके घर में जा जा करके बुला करके लेकर के आया, लेकिन ताऊ जी से कुछ नहीं। फिर भी ताऊ जी अपने आप वहाँ पर पहुँच गए और दूर से देख करके सबको जय जिनेंद्र आइए आइए, लेकिन ताऊ जी से कुछ नहीं बोले। ताऊ जी बिल्कुल चुपचाप नीचे देखते हुए और वहाँ पर जहाँ जगह खाली थी वहाँ पर बैठ गए। बाद में वहाँ से उठ करके जहाँ पंगत होती है बिठालते हैं सबको, वहाँ पर भी सबको बुला बुला करके बिठाला, लेकिन ताऊ जी से कुछ नहीं बोला। ताऊ जी फिर चुपचाप उठ करके अपने स्थान पर बैठ गए। अब परसने की बारी आए तो उसमें वो जो है सामान लेकर के दाईं ओर से आए तो ताऊ जी के पहले ही वापस हो जाए, बाईं ओर से आए तो बाईं ओर से भी ऐसे ही करे, आगे से आए तो उनके पहले पहले ही जो है वहाँ पर रोक करके वापस चला जाए। सबकी जो है थालियाँ परोस दी गई हैं, लेकिन उनकी थाली में कुछ नहीं है। लोग वहाँ पर बड़े देख रहे हैं, उनको पता था कि ये जो है बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन अब गुस्सा छोड़ दिया है तो ये गुस्से के लिए सब कुछ किया जा रहा है, इसलिए वो सब लोग वहाँ पर देख तो रहे हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने जहाँ परोसने के लिए जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था वो ला करके परोस दिया। अब सबसे कहा कि भाई भोजन शुरू करो, तो सब लोगों के यहाँ तो जो प्रिय चीज़ें थी उनको जो पसंद नहीं था वही परोसा था, और वो भी जो है उसको उठा करके प्रसन्नता से खाने लगे। तब उस समय में उस भतीजे को कि वास्तव में हमारे ताऊ जी ने गुस्से पर विजय प्राप्त कर ली। तो यदि कषायों पर प्रयास करें तो विजय प्राप्त की जा सकती है। जहाँ मान कषाय के बारे में दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का नाम, इन्होंने अपनी मान कषाय को ऐसा घोटा कि जिस शिष्य को सब कुछ सिखाया, सब कुछ पढ़ना सिखाया और उसी के चरणों में बैठ गए, उन्हीं को अपना गुरु बना लिया। इतनी जो है मान कषाय का मर्दन करने वाले बड़े बड़े जो उस समय में साधक थे, उनके सबके मुख से ऐसा निकला कि ऐसी मान कषाय का जो है घोंटने वाले भूतो न भविष्यति। तो ऐसी जो है उसमें मान कषाय पर उन्होंने जिस प्रकार से विजय करने का प्रयास किया। माया कषाय के बारे में कि एक बार एक गजरथ में जहाँ गज आते हैं, हाथी आते हैं, तो उनके जो चलाने वाले महावत रहते हैं उनको उस समय में बहुत सारा सामान, जो जब गजरथ चलते हैं तो गाय के लिए गन्ना, घी, गुड़, आटा आदि बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से उसको खिलाया पिलाया भी जाता है। तो जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ लगता है ये पैसे ले जाओ, तुम ही ले आओ अपने हिसाब से जो कुछ तुम्हें लगता है। तो उसने कहा कि लालच बुरी बला है साहब, आप ये तो देखोगे नहीं कि हमने ला करके हाथी को क्या खिलाया है, आप तो स्वयं अपने हिसाब से हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या लगता है, आप स्वयं ला करके दो, और जब आएगा तो हमें हाथी को खिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है कि उस दुविधा में हम उसमें से पैसे बचा लें और हाथी को ना खिलाएं। तो ऐसा जहाँ प्रलोभन मिल रहा था वहाँ पर भी उसने माया में जो है प्रभावित नहीं हुआ। तो अपन इसको एक माया के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। लोभ के लिए कि जब कोई धन आदि का प्रलोभन मिलता है उसमें भी जो उससे प्रभावित ना होकर के उसको लौटा देता है जो उसकी नहीं है। तो एक कैलिफोर्निया में एक रॉड्रिग्स नाम का एक लड़का 17 साल का, जहां उसने अपनी साइकिल पार्क की, वहीं पर उसको एक बटुआ दिखाई दिया और उसने बटुए को देखा तो उसमें $20 थे और बहुत सारे कार्ड्स थे। तो उसमें उसका एड्रेस भी पता पड़ गया जिसका बटुआ था। उसने उनके घर पर जा कर के, उस समय में वो घर पर नहीं थे, कोई उनका रूममेट था, उसको दे करके वो आ गया। जब वो वापस आए उन्होंने पूछा, पता पड़ा कि वो एक लड़का था, उसका उन्होंने एड्रेस नोट कर लिया था, फ़ोन नंबर ले लिया था। उनके मन में लगी कि देखो ये बच्चे ने चाहता तो ये नहीं लौटा था, $20 उसके हो सकते थे और उसने ईमानदारी के साथ में लौटा दिए हैं, अपने लिए इसके लिए कुछ करना चाहिए। और उन्होंने उधर सब लोगों से जो है अपील की, एक कैंपेन चलाया, उसमें 764 लोगों ने डोनेट किया। और जहां केवल जो $20 लगभग 1600 रुपये होते हैं,
उसकी तुलना में उसको 13.5 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए। तो ऐसा जो उसने लोग कसाई पर, वहाँ जो छोटी कसाई जहाँ पर अपन कह सकते हैं थोड़ा सा लाभ मिल रहा था, उसको उसने ठुकराया तो उसको ज़्यादा लाभ हुआ। तो जहाँ अपन भगवान के बारे में देख रहे हैं जिन्होंने सब कसायों पर विजय प्राप्त किया, ऐसे जो चंद्रमा के समान, द्वितीय चंद्रमा के समान सुंदर हैं, सबके द्वारा वंदनीय हैं, ऐसे अष्टम तीर्थंकर की यहाँ पर जैसा बतलाया था कि पहली बार इस काव्य में वंदे शब्द के माध्यम से भगवान को नमस्कार किया गया है। और इसी समय कहते हैं कि उस शिला में से स्फटिक मणि के चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हुए थे, तो उनके नमस्कार में भी चमत्कार हो गया था। अब दूसरे काव्य में चंद्रप्रभ भगवान की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं, यस्यांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नन तमस्तमोरेरिव रश्मि भिन्नम ननाश बाह्यम बहुमान संचत ध्यान प्रदीपातिशयेन भिन्नम। हाँ, इस काव्य में कह रहे हैं कि अंग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम, जिनके शरीर संबंधी जो दिव्य प्रभा मंडल है उससे बहु बाह्यम, बाह्य जो अंधकार है उन्होंने अपनी आभा के द्वारा नष्ट कर दिया। और ध्यान प्रदीप अतिशयन, जो शुक्ल ध्यान रूपी श्रेष्ठ दीपक के अतिशय से उन्होंने भिन्नम बहु मानसम, जो मानसिक अंधकार है, अज्ञान अंधकार है, वो उन्होंने अपने जब शुक्ल ध्यान के माध्यम से जब ज्ञान प्राप्त किया, फिर उपदेश के माध्यम से उन्होंने हृदय के अंधकार को, मानसिक अंधकार को, और कैसे उदाहरण में दे रहे हैं, तमोरे रश्मि भिन्नम तम एव ननाशः। जो तमोरी शब्द होता है, तम का शत्रु सूर्य को कहा जाता है, तो सूर्य की किरणों से जैसे नष्ट हो जाता है, ऐसे अंधकार के समान नष्ट हो गया था। तो भगवान ने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के अंधकार को नष्ट किया। तो भगवान की वाणी के माध्यम से और आभा मंडल के माध्यम से, जहाँ मुनिराजों की भी वाणी लोगों के अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो जाती है। जब एक राजा, जिसके पिता, जिसको छोटी उम्र में राज तिलक करके दीक्षित हो गए और बाद में वो संगति में, कुसंगति में बिगड़ गया, और ऐसी मन में उसके दृष्टि आ गई कि इन मंदिरों से क्या होता है, मंदिरों में लोग समय बर्बाद करने जाते हैं, तो मंदिर पे उसने ताले लगवा दिए, और मुनिराजों की सेवा में केवल समय बर्बादी है, धन की बर्बादी है, तो उसने अपने नगर में साधुओं का आना भी रोक दिया, और व्यसनों में लिप्त, शिकार आदि ऐसे सारे कार्यों में लगा रहता था। एक बार अपने साथियों के साथ शिकार पर गया, और उस शिकार में उसको कुछ नहीं मिला, एक खरगोश उसको जाता हुआ दिखा। तो जब कुछ नहीं मिलता तो उस छोटे से क्षुद्र प्राणी के पीछे ही कि इसको तो कम से कम खाली हाथ नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो एक तौहीन हो जाएगी, ऐसे भाव से वो उस खरगोश के पीछे उसने, साथी सारे छूट गए, और वो खरगोश भागता भागता एक गुफा के अंदर चला गया, और उसने सोचा अब तो बचकर कहाँ जाएगा, और वो भी गुफा के अंदर प्रवेश करता है, और वहाँ गुफा के अंदर जब पहुँचता है तो देखता है कि एक दिगंबर साधु, जिनकी आभा का मंडल वहाँ पर अंधकार को दूर कर रहा था, और वो जब उस आभा मंडल में पहुँचा तो पहली बार उसको दिगंबर साधु के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। जाकर के चरणों में बैठ गया और वहाँ पर इंतजार करने लगा। महाराज का ध्यान टूटा, महाराज ने आंखें खोली, उसने जो है पहली बार किसी के चरणों में अपना सिर रखा, क्योंकि राजा था, किसी के सामने झुकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, शत्रु राजा के शीश को वो अपने चरणों में झुका लेता था। तो जब पहली बार उसने चरणों में नमन किया और महाराज से विनय की कि मैं आज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके समीपता से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, आप कुछ उपदेश हमारे लिए दें। तो महाराज उसके लिए उसके स्वरूप के बारे में, संसार के बारे में सब समझाने का प्रयास करते हैं। वो बहुत गदगद हो जाता है कि जैसे पहली बार उसके अज्ञान का अंधकार दूर हुआ। और उस समय में वो कहता है कि महाराज, आपकी वाणी सुनकर के इतना आनंद हुआ, क्या इस संसार में
आपके जैसी वाणी वाले और भी हैं। तो उस समय में महाराज कहते हैं कि अरे इस समय तो तीर्थंकरों का काल चल रहा है, तीर्थंकर भी उपस्थित हैं और उनके सामने हम तो सागर में बूंद के समान हैं। और उसके मन में कि मैं जब इनके पास में इतना आनंद है तो तीर्थंकरों की शरण में कितना आनंद होगा। और महाराज ने भी उसको प्रेरित किया कि हाँ, उनकी शरण में जाओ। और वो उनकी शरण में पहुंचता है, दर्शन करता है और मन में इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि चरणों में समर्पित हो जाता है, दीक्षित हो जाता है। मन है परे ज्ञान को प्राप्त करके गणधर पदवी को प्राप्त कर लेता है। तो जो भगवान की वाणी के बारे में अपन जो कि अंधकार, जो मन का अंधकार है, हृदय का अंधकार, उसको दूर करती है। तो जहाँ मुनिराज की वाणी भी इस प्रकार से है तो भगवान की वाणी की तो बात ही क्या है। अब इस प्रकार के भगवान के वचन सुनकर प्रतिवादी मद रहित हो गए थे, उसका वर्णन करते हैं। स्वपक्ष स्वस्थित्य मदावलिप्ता वाक्सिंहनादैर्बिमदा बभूवुः। प्रवादिनो यस्य मदार्धगण्डा गजा यथा केसरिणो निनादै। स्वपक्ष स्वस्थित मदावलिप्ता, जो अपने पक्ष का अच्छी स्थिति समझ करके, सब जो वादी होते हैं अपने अपने मत की अच्छी स्थिति समझ करके उसके मद से भर जाते हैं कि हमारा जो मत है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे जो मत से भरे हुए हैं, वाक सिंह नादेर बिमदा बबूबू, वो जहाँ वाक सिंह यानी जिनकी वचन जो हैं, वचन रूपी सिंहनाद के द्वारा वो भी जो है विमद हो जाते हैं, यानी मद से रहित हो जाते हैं। कैसे उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जो मद के जो गीला गीला मद होता है, टपकता है, झड़ता है हाथियों का, उनके गंड स्थल को भिगाने वाला होता है, जैसा अपना पसीना होता है वैसा ही उनका मटमैला एक रस निकलता है और उसमें जहाँ भ्रमर भी आ जाते हैं और उनकी गुंजार से उसका जो है क्रोध और बढ़ जाता है, मद और बढ़ जाता है। तो ऐसे मद से गीले जो गंड स्थल वाले हैं, ऐसे उन हाथियों का मद जैसे निनादे केसरिणः, जैसे जो केसरी यानी सिंह के नाद से जैसे दूर हो जाता है, वैसे ही भगवान की वाणी, भगवान के वचन रूपी सिंहनादों के द्वारा जो अपने मद में अपनी अच्छी स्थिति समझ करके घमंड से युक्त होते हैं, उनका घमंड दूर हो जाता है। तो भगवान की वाणी जो है, जहाँ भी जो मिथ्या मद होते हैं वो अपने अपने अहंकार से भरे होते हैं, लेकिन जब भगवान की वाणी सुन करके वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हैं तो उनको अपनी स्थिति का भान होता है कि हम झूठा अहंकार कर रहे हैं। कई बार इस अहंकार के कारण में अपमान करने के भी भाव हो जाते हैं। दो विप्र पुत्र इसी अहंकार से कि अरे ये लोग क्या जानते होंगे, ऐसे भाव से मुनिराज का संग अभी अभी नसिया में आया था, वहाँ पर पहुँचे और महाराज ने देखा कि ये अहंकार से भरे हुए हैं। उनसे पूछा कहाँ से आए हो, तो उन्होंने कहा कि आप लोग भी अभी अभी आए हो, तो हम लोग भी यहीं से आए होंगे, दूर से तो आ ही नहीं सकते हैं। तो महाराज कहते हैं हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम यहाँ किस नगर से आए हो, हम तो ये पूछ रहे हैं कि तुम इस भव में, मनुष्य भव में कौन से भव से आए हो, कौन सी गति से आए हो। तो वो कहता है कि ये किसी को ज्ञान हो सकता है क्या। तो महाराज कहते हैं हम जानते हैं तुम लोग कौन से गति से आए हो। तो वो कहते हैं बताइए कौन सी गति से आए हैं। तो महाराज कहते हैं कि तुम लोग पहले सियार थे और एक जगह बहुत बारिश हो रही थी, किसान अपने कुछ उपकरण छोड़ करके गया था, तुमने उसमें कुछ जो चमड़े आदि लगे थे उनको खाया तो उस समय में मरण को प्राप्त हो गए। किसान जब लौट करके आया तो उसने उनकी क्षति देख करके तुम्हारी खाल की मशक बनवा करके अपने घर में काम लेने लगा। आज भी उसके घर में वो टंगी हुई है और वो किसान भी मर करके यहीं पर बैठा हुआ है। और वो चूँकि अपने ही घर में अपने पुत्र का पुत्र हो गया है, इसलिए वो अपनी बहू को माँ कैसे बोले, अपने बेटे को पिता कैसे बोले, इसलिए बोलता नहीं है क्योंकि जाति स्मरण हो गया, वहीं पर उत्पन्न हो गया। तो वो बताते हैं वो यहाँ बैठा हुआ है, तो वो सुनता है तो वो आ जाता है महाराज के चरणों में और वो कहता है कि धन्य हो महाराज, आपने जो है हमारे स्वरूप को बतला दिया
अब मैं आपके चरणों में समर्पित होता हूँ, मुझे दीक्षित करिए। तो वो वहाँ पर कहता है कि इसका क्या सबूत है? तो महाराज कहते हैं कि वो जो है मशक आज भी इसके घर में टंगी हुई है। तो कुछ लोगों ने जा कर के देखा और वास्तव में वहाँ पर उसके घर में टंगी हुई थी। तो उन लोगों ने थोड़ी हंसी की कि अरे ये तो जो है अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, पूर्व में ये सियार थे, मांस भक्षी थे, ऐसा उनकी थोड़ी हंसी उड़ा दी। अब वो क्रोधित हो जाते हैं। उस समय तो कुछ नहीं बोलते, सब लोगों के सामने घर चले जाते हैं। लेकिन रात में जैसे वो 4 मंत्री जहाँ मुनिराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए आते हैं, ऐसे ये लौट करके आते हैं और महाराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए तलवार उठाते हैं। यहाँ भी वो कीलित हो जाते हैं। फिर जब प्रातः काल में उनके माता पिता भी आ जाते हैं, महाराज से विनय करते हैं और यहाँ पर इन लोगों के मन में भी जो अहंकार से भरे हुए थे उनका अहंकार गल जाता है और वो विनय करते हैं कि हमको अपनी शरण में ले लो। तो महाराज कहते हैं अभी घर में रह करके साधना करो। तो दोनों पुत्र जो हैं अणुव्रतों को धारण कर लेते हैं। माता पिता फिर भी धर्म में उनकी रुचि नहीं होती और ये आगे चल करके आगे अपने उन्नति को प्राप्त करते हैं। वो माता पिता जहाँ दुराग्रह रख करके निंदनीय अवस्था में प्राप्त होते हैं, फिर उनके लिए जाकर के उनके पुत्र उस समय संबोधन करते हैं, तब फिर उनको जो है धर्म की रुचि जागृत होती है। तो यहाँ जहाँ जो मत से भरे होते हैं वो भी जो है भगवान की वाणी, मुनिराज की वाणी सुन करके मद से रहित हो जाते हैं। अब भगवान कैसे हैं इसको बतला रहे हैं। यह सर्वलोके परमेष्ठिताया पदम बभूवाद्भुत कर्म तेजा अनंत धामाक्षर विश्वचक्षुः समंत दुःखक्षय शासनश्च। जो समस्त संसार में परमेष्ठी पद को प्राप्त हुए हैं और अद्भुत कर्म तेज, यानी उनका जो तीव्र तपश्रण था उसके माध्यम से जिन्होंने अनंत धामाक्षर विश्व चक्षु, अनंत धाम जो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा ऐसे निर्वाण स्थान को प्राप्त किया, और अक्षर यानी जो कभी भी समाप्त नहीं होगा ऐसा विश्व चक्षु यानी केवल ज्ञान को प्राप्त किया, और समंत दुःखक्षय शासन, और जिनका शासन चारों गतियों के दुखों को क्षय करने वाला है, ऐसा भगवान का स्वरूप है। तो परमेष्ठी में परम इष्ट यानी परम पद में जो स्थित हैं उनको भी परमेष्ठी कहते हैं। कभी कभी परमेष्ठी बोल देते हैं, तो टी में जो परम इष्ट हैं वो परमेष्ठी हो जाते हैं। तो उसमें पंच परमेष्ठी में अरहंत सिद्ध तो देव हैं और आचार्य उपाध्याय साधु ये गुरु हैं। देव तो पूर्णतः कर्मों से रहित, जहाँ सिद्ध भगवान पूरे कर्मों से रहित हैं। अनंत भगवान 4 घातिया कर्म जिसमें सारी कषाएं आदि आ जाती हैं, तो वो निर्दोष स्वरूप वाले हैं। गुरु दोषों के क्षय करने में उद्यत हैं, महादोषों से रहित होते हैं। तो ऐसा जो है परमेष्ठी बनने के लिए, परम परमेष्ठी बनने के लिए पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो ऐसे पद को भगवान ने प्राप्त किया। और जहाँ भगवान का जो ज्ञान है, जिसमें ज्ञान में पूर्णता तब प्राप्त होती है जब विषय कसायों से ऊपर उठ जाते हैं। ज्ञान में बाधा इन्हीं के माध्यम से आती है। और जिनका ज्ञान जिसमें कि सब कुछ समा जाता है, यानी भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान सबको जानने में समर्थ होता है, ऐसा उनका जो विश्व चक्षु सबको जानने वाला उनके पास में अनंत ज्ञान है। और जिन्होंने जिस शासन को बतलाया जिसके माध्यम से जीव अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है, तो उनका शासन कौन सा है? रत्नत्रय का उनका शासन है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस शासन का जो आलम्बन लेते हैं वो अपने समस्त दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ सम्यक दर्शन के बारे में कि सत्य विश्वास अपने स्वरूप के ऊपर, अभी अपन ने जो कुछ मान रखा है मैं क्या हूँ, जो दिखाई दे रहा है सो मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वो मैं हूँ, ऐसा जो है जहाँ सब कुछ जिसको अपन अपना मानते हैं वो सबको छोड़ करके अपने स्वरूप पर विश्वास करना, वो सम्यक दर्शन कहलाता है। और अपने आत्म स्वरूप को जानना एक विश्वास होता है, फिर उसको जानना,
और जहाँ राग देश से ऊपर उठने के लिए अपनी आत्मा में ही लीनता को प्राप्त करना, वो सम्यक चारित्र कहलाता है। तो ये जहाँ सम्यक दर्शन के लिए तीन बुद्धियाँ जो रहती हैं वो संसार का कारण होती हैं। एक कर्तृत्व बुद्धि, यानी मैं पर का करता हूँ, मैं परिवार को चलाता हूँ, मैं घर को चलाता हूँ, कुटुंब को चलाता हूँ, ऐसी जो स्थिति रहती है उसमें व्यक्ति सोचता है कि मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। एक वृद्धा थी, उसके पास में एक मुर्गा था, तो वो मुर्गा जो है बाग देता था, तो वो सोचती थी कि इस मुर्गे की बाग से सुबह होती है। तो वो सबसे जो है कहती थी कि तुम सब लोग जो है मेरी सेवा किया करो, नहीं तो जो है तुम सेवा नहीं करोगे तो मैं जो है मुर्गे को लेकर के कहीं चली जाऊंगी, तो अंधेरे में बैठे रहना। तो लोगों ने सोचा कि ये तो अहंकार वाली बात करती है, तो उन्होंने उसकी पहले तो की सेवा, लेकिन बाद में जो है समझ में आया कि ये तो झूठा अहंकार रखती है, सेवा बंद कर दी। तो उसने जो है अपने मुर्गे को लेकर के अपने मायके चली गई और वहाँ पर खुश हो रही है कि सारे लोग अंधेरे में मर रहे होंगे। अब ऐसे झूठे अहंकार में कर्तृत्व बुद्धि ऐसी रहती है। जब व्यक्ति सोचता है कि हम सब जो जिन परिवार को चला रहा है उनके सबके अपने पुण्य कर्म नहीं है कि बस केवल हम ही ठेका ले रखे हैं पूरे परिवार का, कुटुंब का, तो ये दृष्टि जो है कर्तृत्व बुद्धि में अपनी बनी रहती है कि हम नहीं होते तो कुछ नहीं होता। तो एक कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, पर पदार्थ के भोक्ता के बारे में अपन ने व्यवहार से और निश्चय से अपन किन के भोक्ता हैं इसके बारे में अपन ने समझा था। व्यवहार से अपन पर पदार्थों में वहाँ पर मान्यता के माध्यम से सुख दुख के भोक्ता होते हैं। वास्तव में जो अपने कर्मों का उदय होता है उनका अपन अशुद्ध निश्चय नय से और निश्चय नय से जो है केवल जो अपने शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन के भोक्ता होते हैं। और एक स्वामित्व बुद्धि होती है, पर पदार्थ के हम स्वामी हैं। पदार्थ के लिए जिस जमीन आदि पे, घर आदि पे वहाँ पर लिखा रहता है कि ये इनकी संपत्ति है, थोड़े दिनों के बाद में वो ट्रांसफ़र हो जाती है, दूसरे की हो जाती है, फिर तीसरे की हो जाती है। तो उसमें जहाँ बनते रहते हैं, रिकॉर्ड बनते रहते हैं, उसमें देखो भैया कहाँ से चली आ रही, तो देखते हैं यहाँ पे तो लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक का नाम लिखा हुआ। तो पर पदार्थ के स्वामी अपने आप को मानता रहता है। इसीलिए कहा उसमें कि धरती पे झंडे गाड़े कहता हमारी है, और नाम भी लिखता इस पर कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी यानी धरती को बोलते हैं कि आज तक इसका कोई वर्ण नहीं कर पाया। सब कहते जरूर हैं हमारी, लेकिन सब छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसी जो तीन बुद्धियाँ होती हैं, जब तक ये बुद्धियाँ रहती हैं तब तक जो है समीचीन दृष्टि प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे जो समीचीन दृष्टि, फिर समीचीन ज्ञान, और उसके बाद में जो सम्यक चारित्र होता है, जो इसका आलम्बन लेता है वो इस संसार से दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान का शासन है। और एक बार जब केवल ज्ञान होता है तब वो केवल ज्ञान अविनाशी होता है, सतत जानने में उनका कार्य चलता रहता है। सभी का केवल ज्ञान समान होता है, चाहे वो तीर्थंकर हों चाहे केवली हों, सबका जो है केवल ज्ञान एक सा रहता है। और इसलिए यहाँ पर लिखा वो अविनाशी जो है ऐसा अक्षर विश्व चक्षु है। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को इस काव्य में बतलाया। अब आखिरी में भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं और भगवान कैसे हैं, दोनों का वर्णन कर रहे हैं। सचंद्रमा भव्य कुमुद्वतीनां विपन्न दोषाभ्र कलंक लेपः व्याकोशवाङ्न्याय मयूख मालः पूयात् पवित्रो भगवान मनो में। हाँ, भव्य कुमुदवती नाम चंद्रमा, भव्य जीव कुमुदनी के समान है। कुमुदनी जो रात में खिलने वाले फूल होते हैं, कमल होते हैं, वो कुमुद कहलाते हैं। तो जब चंद्रमा उदय होता है तो वो खिलते हैं। तो भगवान यहाँ पर भगवान चंद्रमा के समान हैं और सारे भव्य जीव कुमुदनी के समान हैं। तो उनको विकसित करने वाले हैं, यानी उनको ज्ञान के माध्यम से जो उनके दर्शन करता है उनको ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो अपने विकसित होते हैं, हर्षित होते हैं। और विपन्न दोषाभ्र कलंक लेप, जिनका रागादि दोष रूप जो मेघ थे वो सब आवरण नष्ट हो गया है। और व्याकोश वाङ्न्याय मयूख माला, जो अत्यंत स्पष्ट वचनों के न्याय रूपी किरणों की माला से युक्त हैं,
ऐसे भगवान जिनकी वाणी सबके मन के दोषों को दूर करने वाली है, स्पष्ट रूप से अज्ञान को हरने वाली है, ऐसे भगवान जो स्वयं पवित्र हैं। और कैसे हैं कि उनसे प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि पूयात पवित्रो भगवान मनो में, हे पवित्र कर्मल से रहित होने के कारण जो अत्यंत विशुद्ध हैं। राग द्वेष इच्छा मोह ये ही अपवित्रता के कारण हैं और भगवान इन सब से ऊपर उठे हुए हैं, इसलिए स्वयं पवित्र हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हमारे लिए भी इन सब से मुक्ति प्राप्त हो, हम भी पवित्र हों। इसलिए कह रहे हैं पूयात पवित्रो भगवान मनो में, हमारे मन को आप पवित्र करें। तो जहाँ भगवान चंद्रमा के समान, और चंद्रमा जब दिखाई देता है तब उस समय में नीला नीला आकाश भी दिखाई देता है। कल अपन द्रव्य संग्रह में पढ़ रहे थे वो नीला नीला आकाश, वहाँ पर आकाश नहीं है क्योंकि आकाश तो अमूर्तिक होता है। तो क्या होता है वो, उसके बारे में कहते हैं कि जो ऋजु विमान है, जो मेरु के ऊपर ऋजु विमान है वो नीले रंग का है और उसके कारण में नीली नीली आभा दिखाई देती है। वो ऋजु विमान कितना बड़ा है, 2.5 दीप के बराबर, 45 लाख योजन का इतना बड़ा विमान है। उसकी आभा जो नीले रंग का है उसकी आभा आकाश में दिखलाई देती है। इसलिए वो वहाँ पर आभा जो है वो वहाँ पौद्गलिक है, यानी वहाँ जो पुद्गल परमाणु हैं उन पर प्रतिबिंब पड़ने से वो बनती है, क्योंकि जो अमूर्तिक है उस पर कोई भी आभा नहीं बनती। तो ऐसे जो जहाँ भगवान विराजमान हैं वहाँ वैसे तो चंद्रमा के रूप में, कि जो अद्भुत चंद्रमा के रूप में, लेकिन जहाँ वो चंद्रमा के रूप में कह करके और उनके दर्शन करने से जो कुमुदनी खिलती हैं, ऐसे भगवान का दर्शन और जिनकी वाणी सभी के मन को प्रसन्न करने वाली है, तो ऐसी कामना करते हुए कि हे भगवान आप भी हमारे मन को पवित्र करें। इति श्री ललित कूटता मुक्ति प्राप्ताय श्री चंद्र प्रभ जिनेन्द्राय नमो नमः।